अराउंड 24 हमारे दादाजी पूजनीय दादा जी के सामने बैठा हूँ। यहाँ पे बहुत सालों से घनौर अग्नि तपस्या करते हैं हमारे दादाजी, और आज आपको हमारे दादाजी के सामने आपसे लाइव वार्तालाप कर रहा हूँ। और हम कुछ दादाजी से इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ आपसे। आप सभी लोग जो भी हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारे दादाजी का इंट्रोडक्शन आप सुनेंगे। हमारे दादाजी ने अपने लाइफ में कैसे संघर्ष किया है और कैसे ये उपलब्धि प्राप्त की है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी लेंगे। ये हमारे वसई में वसई तालुका में है, इनका पड़ता है दादाजी का आश्रम। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको अभी दादाजी के से इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हरिओम हरिओम। हम अपने सौ कष्ट के ऊपर सत्य का आचरण करते हुए आज 77 साल में कुछ पाया है। जीवन का ध्येय हमें समझ में आया। ये हमारी ऋषि भूमि, पुण्य भूमि, वेद भूमि, कर्म भूमि भारत में जन्म लिया, मनुष्य की योनि में जन्म लिया। इस जन्म को चरितार्थ करने के लिए अब इस स्तर के ऊपर समझ में आ रहा है कि शुरू में हर एक मानव अनेक स्तरों से प्राप्त करता है, जैसे कि समाज ने दिया, देश ने दिया, प्रकृति ने दिया, पंचमहाभूतों ने दिया, धरती ने दिया। फिर जब गुरु मिलते हैं, प्रकाश आता है, हमारी सनातन सत्य वैदिक धर्म का अभ्यास होता है, देवी कृपा उतरती है, माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं, गुरु के आशीर्वाद मिलते हैं, तब हम होश में आते हैं। मुझे भी होश में आते आते 50 साल जिंदगी के बीत गए। अब ऐसे लग रहा है कि हमने बहुत कुछ लिया, अब हमें भी कुछ देना है, लेकिन जो दे रहे हैं वो हमारा नहीं है। इसका तो अनुशीलन हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्माओं ने किया ही है। हम तो ये चाहते हैं कि श्रुति भगवती से हमारे कान दिव्य बन जाए। जो पृथ्वी के ऊपर हमको विद्या आना चाहते हैं, विद्या हमारे थ्रू से आए, हम माध्यम बने। माध्यम बनना भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम अकेले ही माध्यम है, और भी होंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हम माध्यम है। हमारे ऊपर जवाबदारी कुदरत की है, देवी कृपा है। खास करके एक ऐसी विद्या जो प्राचीन भारत में थी, जब हमारे पूर्वज विश्व के सत्ता थे, जब हमारा देश है, हमारे ऊपर जवाबदारी कुदरत की है, देवी कृपा है। खास करके एक ऐसी विद्या जो प्राचीन भारत में थी, जब हमारे पूर्वज विश्व के सत्ता थे, जब हमारा देश विश्व का गुरु था, उस समय में हमारे पास सौर विद्या थी, सौर विद्या। आज सौर के बारे में सब चर्चा चल रही है, लेकिन वो भौतिक उसका प्रयोग के बारे में। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अपने पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े जनक राजा, ये सभी सूर्य के उपासक थे। सूर्य जैसा कोई गुरु नहीं। सूर्य ज्ञान योगी भी है, कर्म योगी भी है। मैटर और स्पिरिट दोनों का बड़ा प्रदाता है। विराट ब्रह्म में ये सकल ब्रह्मांड अवस्थित है। उस विराट ब्रह्म के करोड़ों चक्षु सूर्य है, ऐसा हमारे वेद कह रहे हैं। हमें वेद के ऊपर बड़ी प्रीति है। हमने वेद का अभ्यास करने में बहुत ही बड़ी रुचि है। वेद अर्थात अपरुष है, वेद किसी ने लिखे नहीं है। ये परमात्मा के चेतना में से निकले हुए बयान है। इसमें उनका परमात्मा का परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य संविधान है। उस संविधान के अचल नियम है, उसका ब्यौरा है। और इसलिए हम बड़ी प्रसन्नता से कह रहे हैं कि जितना जैसे अभ्यास में हम गहनता में जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं, ऐसा भगवान ने स्वयं गीता में कहा। ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस पृथ्वी के ऊपर और कुछ नहीं है। हम ज्ञान मार्ग के ऊपर प्रशस्त है और हमें बड़ा आनंद मिल रहा है। हमारे हर एक जीवात्मा का यही ध्येय है कि उसको आनंद मिले। माइक आनंद तात्पर्य होते हैं, वो भी भुगत लिए, लेकिन अभी पता चलता है आनंद की परिभाषा क्या है। हमें तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग मिल गया, फिर भी स्वर्ग की कामना हम नहीं करते। हमें तो गोलोक में प्रवेश चाहिए, हमें तो प्रेमानंद की अनुभूति में रहना है, बारंबार आना है। हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए।
हमें तो वेदों का अभ्यास संपूर्ण करने के लिए एक जन्म काफी नहीं है, हमें पुनः पुनः आना है। हमें हमारे देश को, हमारे भारत शब्द भी कितना महान है। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, उसमें जो रथ है वो भारत। हमारे लिए भारत मतलब पूरा ब्रह्मांड। जैसे हमारी भगवती का राष्ट्र पूरा ब्रह्मांड है, वैसे ही ये भारत शब्द में भी बड़ी गहनता है। जो ज्ञान के प्रकाश से रथ है वो भारत। आज थोड़ी सी दुर्दशा है कि कई लोग आए, बाहर से आए सब, और अलग अलग भिन्न भिन्न मंतव्यों में हमारी प्रजा थोड़ी गुमराह हो गई है। हम पुनः सभी संप्रदायों को वेद की एक छत्र छाया में लाना चाहते हैं कि वेद ही एक सत्य का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ नहीं, एक बड़ा तत्व दर्शन है। हम धर्म दर्शन में उत्तीर्ण होने के बाद जब तत्व दर्शन में साधक जाता है तब ज्ञान परिष्कृत होता है। परिष्कृत हुआ ज्ञान ही उसको होश में लाता है, और फिर जो उसका शेष जीवन जीता है, ज्ञान पचाने के बाद भी, ज्ञान को परिष्कृत करने के बाद भी उसे बैठे नहीं रहना है, उसको प्रभु का कार्य और आगे करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, जुड़ जाना पड़ता है। जैसे एक बड़े सम्राट के लिए एक छोटा सा सिपाही लड़ रहा है, जान भी दे देता है। इस प्रकार हमें शेष जीवन में सुगंध फैलानी है। मानव जाति का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत पुनः विश्व का सत्ता बने, पुनः विश्व का गुरु बने। लेकिन तब जब वो अपनी संस्कृति जाने, हमारे संस्कार जाने, हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान हो कि हमारे देश में हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। हम सभी भारतीय ही हैं। भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। भारत विश्व का गहना है, और भारत में जन्म लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बार जन्म लेना चाहते हैं, बार भारत में आना चाहते हैं। यही मिट्टी को जहाँ ऋषियों ने तप किया है, जहाँ ऋषियों के चरण पड़े हैं, जहाँ भगवान ने अवतार लिए हैं, अवतार लीला की है, वैसी भूमि को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। दादा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कितने सालों से तपस्या में हैं, इस ज्ञान में कितने सालों से हैं आप? हमारे सनातन सत्य वैदिक धर्म के तपस्या का 27वां साल चल रहा है। हमने हमारे आश्रम में गुफाएं बनाई है, अखंड अग्नि रखी है, पूरा वैदिक प्रणाली से काम कर रहे हैं। आश्रम की गुफाएं सारे अभी यहाँ से दिखा सकते हैं लाइव? अभी यहाँ पे आपके जितने भी अभी दिखा सकते हैं, अभी आपका जो आश्रम में सेवाएं होती है अभी हम देख सकते हैं? मोबाइल में दिखा। अभी यहाँ पे जैसे आप रहते हैं, ये आश्रम का ये घर है आपका? ये आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं दादा? घर में भी करीब 74 से यही है, 1974 से दादा जी। तो ये बहुत मेरे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐसा लगा कि बाहर जो सिचुएशन था, जितनी बाहर गर्मी थी, इतनी धूल मिट्टी थी, यहाँ पे आने पे मेरे को स्पेशली एक मनोवैज्ञानिक शांति मिलने लगा। यहाँ पे इसका क्या कारण है दादा? इसका कारण ये है कि यहाँ सात्विकता है, यहाँ के वायुमंडल में एक एक अणु में प्रसन्नता है। यहाँ हमारे माँ बाप की सेवा हुई थी, उनके मुझे आशीर्वाद मिले थे। हमारे घर में भी अखंड अग्नि है, और हमारी माँ की स्मृति में हमने हमारे समाज के लिए, पारसी समाज के लिए एक अग्नि मंदिर बना के उनको सुप्रत किया है। विधि विधान से स्थापित की हुई अग्नि। यहाँ हमारे गाय बैल भी है, और एकदम सादगी में रहते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ सात्विकता है, यहाँ के वायुमंडल में एक एक अणु में प्रसन्नता है। यहाँ हमारे माँ बाप की सेवा हुई थी, उनके मुझे आशीर्वाद मिले थे। हमारे घर में भी अखंड अग्नि है, और हमारी माँ की स्मृति में हमने हमारे समाज के लिए, पारसी समाज के लिए एक अग्नि मंदिर बना के उनको सुप्रत किया है। विधि विधान से स्थापित की हुई अग्नि। यहाँ हमारे गाय बैल भी है, और एकदम सादगी में रहते हैं। हमारे जो घर बनाने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग किया है वो भी इस प्रकार समझ के किया है जिसमें से ध्वनि अच्छी निकले। और ये हमारी भारतीयता है। हमारे जीवन में भारतीयता उतारने के बाद बड़ा आनंद मिलता है। हमें वैभव में कोई रस नहीं है। सच्चा वैभव तो ये है कि सादगी में जिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा संत है, ऐसा हम समझते हैं। एक इंडिया नाउ 24 के तरफ से आपको दर्शकों के बीच में ये बताना है कि स्पिरिचुअल अगर नॉलेज लेना है, स्पिरिचुअल नॉलेज से कितना एक आम पब्लिक को फायदा होता है? हाँ जी, इसका एक बड़ा परमात्मा के संविधान में ऐसा विधान है कि जो मैटर है, पदार्थ है, मैटर को स्पिरिट के ऊपर अवलंबित है। स्पिरिट को मैटर की जरूरत नहीं है। अगर आपको भौतिक प्रगति भी करनी है तो भी आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। यानी तत्व दर्शन हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में ऐसा है कि एक धर्म दर्शन में उत्तीर्ण होने के बाद तत्व दर्शन में जाना पड़ता है। तो रिलीजन
और स्पिरिट दो अलग अलग वस्तु है। स्पिरिचुअलिटी इस क्लास बाय इटसेल्फ, वो तो बात ही अलग है। इसके बारे में हमारे उपनिषदों ने बताया है। उपनिषद जैसा साहित्य त्रिलोक में कहीं नहीं है। हमारे ऋषि सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने तो ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है, हमारे बाजू के सूर्य कौन से है, कितने आकाशगंगा है। जब और बाजू अंधेरा था, उनको पता भी नहीं था कि पृथ्वी का आकार क्या है, तब हमारे ऋषियों ने विज्ञान में क्या क्या बताया। हमारा आयुर्वेद एक समय में एक अच्छी चिकित्सा पद्धति थी। दादा मैं और ये जानकारी चाहता हूँ आपको दादा कि हमारे आज इस चैनल के माध्यम से हमारे देश और दुनिया को आप स्पिरिचुअल के बारे में जो आजकल इतना आप देख रहे हैं कि कोरोना से ये सब चीज स्पिरिचुअल नॉलेज से होने से क्या ये हमारा कोरोना वायरस ये जो बीमारियां हैं भयंकर बीमारियों से हम उसके लिए रोगवर्धक बन सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से? इसके लिए आप कुछ दो शब्द बोलिए। ये जो महामारियां होती है ना वो मानव सर्जित है। अभी जो बाढ़ आती है, जो तूफान आता है, वो मानव सर्जित है। क्योंकि हमारे वैदिक जीवन, हमारी वैदिक प्रणाली, हमारे वैदिक सिद्धांत, हमारे वैदिक नियम इसको कोई पालन नहीं करता। आज भी हमारा जीवन भारत में भी आज़ाद होने के बाद 75 साल के बाद भी हमारी कृषि भारतीय नहीं है, हमारा न्याय भारतीय नहीं है। अपने देश में पूरी दुनिया में मानव जाति की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कहना है खाली भारत का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र का उत्कर्ष हो। इसी हमारी विशाल भावना। हमारी भारतीयता में कोई भी संकुचित शब्द, कोई भी संकीर्णता, कोई भी सीमितता नहीं है। विशालता है, व्यापकता है। हम सबको प्रेम करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। मानव जाति की बात कर रहे हैं, कोई छोटी छोटी बात नहीं है। दादा आपका ये जानकारी आपने हमारे चैनल के माध्यम से सभी को आपने दिया, सभी दर्शकों को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दादाजी कि जो आजकल ये दुनिया में घटित हो रही है, जो आजकल महामारी चल रही है, आजकल लोग स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ नहीं रहे। बाकी अभी आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपने लोगों को बताया स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपने हमारे चैनल में दर्शकों को बताया। इसके लिए आपने धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ठीक है, हरिओम हरिओम।